हेलो फ्रेंड्स, ग्रामर वीडियोस की सीरीज़ में आज हम लोग का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की सिंथेसिस। तो अगर पीछे के वीडियोस तुम ध्यान से देखते चले आए होगे तो ये वीडियो भी तुम्हें बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो ये हमारा सिंथेसिस के कॉम्प्लेक्स कंजंक्शंस का चार्ट है। अभी हम लोग सिंपल और कंपाउंड सिंथेसिस कर चुके हैं, यानी दो सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीख चुके हैं, फिर दो सेंटेंस को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीख चुके हैं। ठीक, जरा इस सेंटेंस को हम देख लेते हैं हमने कैसे कैसे किया था। तो इट इज़ सर्टेन शी विल गेट गुड मार्क्स, पक्की बात है उसे अच्छे नंबर मिलेंगे। इसको हम सिंपल में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सर्टेन का हम सर्टेनली कर लेंगे एडवर्ब बना कर। शी विल गेट गुड मार्क्स सर्टेनली, ये हो गया सिंपल सेंटेंस। और अब हम इसे जब कॉम्प्लेक्स करेंगे तो या कंपाउंड करते हैं तो ये दो सेंटेंस में हमें जोड़ना नहीं रहता, मतलब इसका वर्ब नहीं गायब करना रहता, बस खाली जोड़ने के लिए हमें यहाँ पे कंजंक्शन लगाना होता है। ठीक, तो कंपाउंड सेंटेंस जब हम बना रहे थे तो यहाँ पे हम बीच में बस एक कोई कंजंक्शन लगा देते रहे। उसमें हमने 4 ग्रुप पढ़े थे, चारों में 4-4 वर्ड से, वो पक्के हो जाने चाहिए इसको करने से पहले। ये पहली शर्त है इसकी, तभी है तुम्हें अच्छे से इस पर तुम्हारी कमांड होगी और कंफ्यूज नहीं करेगा। ठीक, अगर वो उसी क्रम से नहीं करोगे तो फिर ये इससे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हें कंफ्यूज भी हो जाओगे। तो पहले इसके पहले के 3 वीडियो जो पढ़े हैं सिंथेसिस में वो पढ़ोगे पहले। अब जो कंपाउंड करते हैं तो उसमें इन क्लासेस को हम कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं, दोनों इक्विवेलेंट रहती हैं, उनमें कोई एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहती हैं। पर जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ते हैं तो इसमें एक मेन क्लॉज होगी, दूसरी सबऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट माने उसके ऊपर आश्रित क्लास होगी। ठीक, सबऑर्डिनेट क्लास 3 प्रकार की हो सकती है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। ठीक, नाउन क्लास कैसे कह रहे हैं, ये देखो ये प्रोनाउन है, इट इज़ नोन टू ऑल। ठीक, तो इसकी जगह पर जो आएगा, प्रोनाउन किसी नाउन की जगह पे आता है ना, इसकी जगह पर अगर ये पूरा सेंटेंस आ जाए तो हम इसको कहेंगे नाउन क्लास। देखो, ही इज़ इनोसेंट, इट इज़ नोन टू ऑल, वो इनोसेंट है, नादान है, मासूम है, ये सबको पता है। तो हम यहाँ पे शुरू में लगा सकते हैं कि वो नादान है, सबको पता है, कि वो मासूम है, सबको पता है। ठीक, देखो यहाँ पर हम यहाँ पे दैट हम बीच में भी लगा सकते थे। इट इज़ सर्टेन दैट शी विल गेट गुड मार्क्स, पक्की बात है कि उसे अच्छे नंबर मिलेंगे। अब जहाँ पे तुम्हारे दिमाग में की आएगा वहाँ तुम फौरन रिलेट कर सकते हो कि अरे हम ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ चुके थे। यस, ये जो नाउन क्लास में जितने भी है कंजंक्शन है हम सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ चुके थे। याद करो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का चार्ट, यहाँ पे हमारे सारे कंजंक्शन आ रहे थे, दैट इफ WH वर्ड यही है। ठीक, तो हम तीनों को देख लेते कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ दैट हमने शुरुआत में करा, यहाँ पे हमने बीच में कर लिया। ठीक, यहाँ पे देखो ये जो क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहे थे, इसमें हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किससे कर रहे थे, इफ से। ठीक, यहाँ पर हम इसको इफ से जोड़ेंगे। विल ही कम, क्या वो आएगा, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। अब ये सेंटेंस आगे आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा। ठीक, कंपाउंड में हमको ये सब ज़्यादा नहीं करना था, हमको बीच में लगा देना था। कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा सेंटेंस को हम आगे पीछे फ्लिप ओवर का भी करेंगे। अब यहाँ पे ये आई डू नॉट नो पहले आ जाएगा, मुझे नहीं मालूम है कि वो आएगा, क्या वो आएगा, अब क्या गायब हो जाएगा। ठीक, तो हम पहले वर्ब ले आएंगे, सब्जेक्ट पहले ले आएंगे, फिर उसके बाद वर्ब आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब हट जाएगा। ठीक, और ये जब होगा तो ये उसी टेंस में आ जाएगा। देख रहे हो, विल हट गया। आई डू नॉट नो इफ़ ही कम्स, मुझे नहीं पता है कि क्या वो आता है, ऐसे बोल रहे हैं पर वो सेंस उसका वही है कि क्या वो आएगा ये मुझे नहीं पता है। अगला WH वाला देख लो, WH वर्ड्स है ना, क्वेश्चन वाले वर्ड्स को, जहाँ मेन क्वेश्चन WH वाले थे उसमें हम किसी WH वर्ड से जोड़ते थे। ये देखो WH वर्ड है, वेयर इज़ ही, वो कहाँ है, टेल मी, मुझे बताओ, टेल मी वेयर ही इज़, मुझे बताओ कि वो कहाँ है। लेकिन इसमें वही करेंगे कि ही सब्जेक्ट को पहले कर लेंगे, वर्क को बाद में कर लेंगे, है ना। यानी हम वहाँ पे भी इंट्रोगेशन खत्म करके असर्टिव बना लेते थे। और ये देखो ये रिपोर्टिंग स्पीच का काम कर रहा है और ये रिपोर्टेड स्पीच का काम कर रहा है। तो नाउन क्लास जो भी है हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट से इसमें पूरी मालूम है। हमें यहाँ पे बहुत सारा ये भी ध्यान नहीं रखना है कि हमको यहाँ पे लगाते समय क्या रखना है, बस वो 16 वर्ड्स को अलग रखोगे, उनके अलावा जो भी और लग रहे होंगे वो आपके कॉम्प्लेक्स कंजक्शन हो जाएंगे, ये बात दिमाग में रखनी है। ठीक, वो 16 वर्ड प्रोहिबिटेड है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लगा दोगे तो वो सेंटेंस कंपाउंड बन जाएगा, वो नहीं लगाने, ये बेसिक बात है। दूसरे टाइप के देखो, एडजेक्टिव क्लॉज।
एडजेक्टिव क्लॉज जो नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ और बता रहा है। द बॉय वॉज पनिश्ड, लड़का पनिश किया गया। ही वॉज चीटिंग, वो चीटिंग कर रहा था। ठीक, तो कौन सा लड़का पनिश किया गया? जो चीटिंग कर रहा था। अब यहाँ पे की नहीं आ रहा है, यहाँ पे हु आ रहा है। ठीक, द बॉय, और ये हम देखो इसके बगल में ही लगा दे रहे हैं, वो लड़का जो चीटिंग कर रहा था पनिश किया गया। यह पोजीशन क्लास में तूने पढ़ा था ना, पीछे की सारी नॉलेज को अपनी हमें बार बार रीइंफोर्स करने के लिए उसको दिमाग में बैठाते रहना। अरे ये हम कहाँ पढ़ चुके हैं, ये हम कहाँ पढ़ चुके हैं। ठीक, तभी हम देखो इसमें एक तीर से दो निशाने लगा पाएंगे। हम यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स की हम सिंथेसिस भी सीख लेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन भी सीख लेंगे। सिंपल से कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में, ये सारा चीज़ करना है ना, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में, ये सारा करना भी सीख लेंगे। चार्ट करने के बाद तुम इसमें समर्थ हो जाओगे। और लास्ट में मैं एक और चार्ट भी डाल दूंगी जिसमें कि तीनों टाइप के कंजंक्शन एक ही चार्ट पे दिए गए। एक सेंटेंस लोगे, तीनों उसमें कर लोगे, तो तुम्हें धीरे से देखोगे कि तुमको ट्रांसफॉर्मेशन भी आ गया पूरा। सबसे कठिन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बहुत से जगह पे ये नहीं भी करवाया जाता है। ये समझते हैं कि अरे बच्चे सीख ही नहीं पाएंगे, इनको करवाने से क्या फ़ायदा है। पर नहीं, मैं कहती हूँ अगर सही तरीके से सिखाया जाए तो वो सीख भी सकते हैं। तो द बॉय, अब ये हु से हम जोड़ रहे हैं, ये ध्यान रखोगे। अगर पर्सन है तो हम हु से जोड़ देंगे। कोई छोटा एनिमल या कुछ वो होता तो उसको है ना, इनॉनिमेट ऑब्जेक्ट होती तो हम यहाँ पे उसको दैट से जोड़ देते। वो घड़ी जो तुमने मुझे दी थी खो गई। द वॉच विच यू गेव मी, तो यहाँ पे विच से कर देंगे। छोटा एनिमल है उसको दैट से कर देंगे। ठीक, और प्लेस आ रहा होगा तो उसको वेयर से जोड़ेंगे। और टाइम वाली बात होगी तो व्हेन से जोड़ेंगे। कोई कारण, रीज़न हो रहा होगा, मुझे पता है तुम क्यों नहीं आए, तो क्यों के लिए हम फिर वाई से जोड़ देंगे। आई नो द रीज़न वाई यू डिड नॉट कम। ठीक, बगल में कॉमा लगा दिया और ये करा। ये वाला सेंटेंस हमने यहाँ बीच में लगा दिया, ये ध्यान रखना। और ये ही हटा के इसकी जगह हु कर दिया। ठीक, ही हटा के हु करना है। टाइम के लिए देन दिया रहेगा तो देन हटा के व्हेन कर देना। ये चीज़ ध्यान रखोगे। ये हो गए हमारे एडजेक्टिव क्लास। अब हम ठीक, एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बता रहा होगा तो वो हमारे एडजेक्टिव क्लास है। बहुत सारा ये जानना नहीं है, बस तुम्हें रिवीजन पर्पज से कर रहे हो तो इसलिए अभी इस पर फोकस करो। इसमें कभी हम लोग डिटेल में फिर से पढ़ लेंगे। एडवर्ब क्लास आ जाओ। एडवर्ब क्लास में क्या होगा कि जो ये कंजंक्शन लग रहे होंगे, ये उस काम को कैसे किया गया, कब किया गया, क्यों किया गया, क्या कंडीशन थी, क्या कंपैरिजन था, इस पे फोकस कर रहे होंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये एडवर्ब कहलाते हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। ही केम टू मी, वो मेरे पास आया। आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था। वो कब आया? जब मैं लिख रहा था। ठीक, तो उसका आने का टाइम बता रहा है, इसलिए हम यहाँ पे व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। शुरुआत में लग जाएगा, ये देख रहे हो कंजंक्शन, ये बीच में ही नहीं लगना है, बीच में हम खाली कॉमा भी लगा देना है। और ये कंजंक्शन शुरुआत में भी लग जा रहे हैं, कभी बीच में लग जा रहे हैं, कभी सेंटेंस के बीच में लग जा रहे हैं, कभी शुरुआत में लग जा रहे हैं, कभी दोनों सेंटेंस के बीच में लग जा रहे हैं। इतना ध्यान रखना। When he came to me, जब वो मेरे पास आया, कॉमा आई वॉज राइटिंग। इस कॉमा का मतलब है देन। ठीक, तब। तो हमको देन हर जगह लगाने की जरूरत नहीं, हम कॉमा से भी काम चला लेंगे। जब वो मेरे पास आया, मैं लिख रहा था। ठीक, समझ में आती जा रही बात। आई सॉ द स्नैक, आई रैन अवे। दूसरा, पहले इनको समझ लेते। वेन माने जब, वाइल माने भी जब, टिल और अनटिल माने जब तक। टिल माने तब तक और अनटिल माने जब तक की नहीं। ठीक, बिफोर माने पहले, आफ्टर माने बाद में, सिंस माने वो सिंस और फॉर, है ना, इतने बजे तक, इतने, है ना, वो वाला था। एज लॉन्ग एज, जब तक की। एज सुन एज माने ज्यों ही, जितनी जल्दी ही। इसको देर समझ लेते हैं। आई सॉ द स्नैक, मैंने सांप को देखा। आई रैन अवे, मैं भाग गया। यानी क्या सेंस है? जैसे ही सांप को देखा वैसे ही भाग गया। शुरुआत में लगाएंगे, ज्यों ही मैंने सांप को देखा, और तब कॉमा, यहाँ पे इसकी जगह कॉमा जाएगा। एज सुन एज आई सॉ द स्नैक, आई रैन अवे। देख रहे हो, मीनिंग क्लियर होता जा रहा है बिल्कुल। जैसे ही मैंने सांप को देखा तुरंत मैं भाग गया। अब देखो अगले में आ जाओ, प्लेस वाला है। ठीक, ही विल, दिस इज ए टूरिस्ट प्लेस, ये एक टूरिस्ट स्थान है। मेनी फॉरेनर्स कम हियर, बहुत सारे फॉरेनर यहाँ पे आते हैं। ये वाली सेंटेंस को हम लोग फोकस कर रहे थे। दिस इज ए टूरिस्ट प्लेस, ये एक टूरिस्ट स्थान है। मेनी फॉरेनर्स कम हियर, यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं। हियर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब प्लेस है, तो प्लेस वाले में से हम क्लिक कर लेंगे वेयर। वेयर या वेयर वेयर माने जहाँ कहीं भी, उसके लिए दूसरा सेंटेंस होगा। वेयर पे हम लोग फोकस करते हैं। दिस इज ए टूरिस्ट प्लेस वेयर, इसी प्लस की जगह लगा दोगे, हियर हटा करके वेयर लगा दोगे। दिस इज अ टूरिस्ट प्लेस वेयर मेनी फॉरेनर्स कम। ठीक, क्लियर हो गई बात। इसी तरह से आगे देखो, अब ये ही विल नॉट कम, वो नहीं आएगा। ही इज इल,
बीमार है। क्या कह रहा है, क्यों नहीं आएगा, क्यों माने कारण, ठीक। तो ये हम रीज़न माने कारण वाले में से पिक कर लेंगे। बिकॉज, एज, सिंस, ये सारे। सिंस माने यहाँ पे चूंकि है, एज माने भी क्योंकि है। एज को शुरुआत में लगाना पड़ेगा। ही विल नॉट कम बिकॉज ही इज इल, ठीक। अगर यहाँ पे ये सेंटेंस उल्टी तरह से होता, ही इज इल ही विल नॉट कम, तो हम लगा देते एज ही इज इल ही विल नॉट कम। देख रहे हो। और तुम्हें यहाँ पे कंपाउंड में भी साथ में हम लोग याद कर सकते हैं। ही विल नॉट कम फॉर ही इज इल, वहाँ पे क्योंकि के लिए फॉर था ना कंपाउंड में, और इसलिए के लिए वहाँ पे क्या था, सो देयर फोर। तो ही इज इल सो ही विल नॉट कम। और यहाँ पे हम लगाएंगे एज ही इज इल ही विल नॉट कम। हमें बिल्कुल यहाँ पे डिफरेंट दिमाग में रखना है कि सो, देयर फोर, फॉर, ये हमारे कंपाउंड के कंजंक्शन है, हमको यहाँ पे नहीं यूज़ करने हैं। आएगा तुम्हारे दिमाग में सो देयर फोर फटाक से आ जाएगा, पर याद करना कि यहाँ पे हम बिकॉज लगाएंगे या एज लगाएंगे, ठीक। अगर कंडीशन इसी तरह से दिया हुआ है, ही विल नॉट कम ही इज इल, तो हम यहाँ बीच में बिकॉज लगा देंगे। अगर ही इज इल आगे दिया होता, ही इज इल ही विल नॉट कम, तो हम एज लगा देते, एज ही इज इल ही विल नॉट कम, ठीक। समझ लो। ये सेंटेंस को हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा बस सेंटेंस का कंजंक्शन कंपाउंड वाले ही कंजंक्शन, ये तुम्हें सारे फोकस करके कंजंक्शन दिमाग में डालने हैं, ये बात बहुत अच्छे से याद रखना। रीजन हो गया। आगे देखो, वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। कंडीशन बता रहा है ना, ठीक। कंडीशन बता रहा है, अगर कठिन मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो अगर के लिए यदि, इफ, अनलेस माने जब तक कि नहीं, अगर सेंटेंस में नॉट होगा तो हम नहीं लगाएंगे, तो शुरुआत में लगा देंगे, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। कलर कोडिंग में अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये चार्ट तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बेटा ये चार्ट बनाने बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, कलर कोडिंग को ध्यान में रख करके मैंने बनाया है। और 9th 11th और 10th के बच्चों के लिए मैं ये बात कह रही हूँ कि ये जितने भी चार्ट मैंने इन ग्रामर वीडियोज़ में डाले हैं वो सारे तुम बना लोगे, अपने दीवार पे लगा लो, अपने स्टडी टेबल पे पास रख लो। तुम्हें ग्रामर को, बुक को अंदर से पलटने के लिए, समझने के लिए नहीं ज़रूरत पड़ेगी। एक्सरसाइज करने के लिए पढ़ सकती है, पर समझने के लिए कतई नहीं पड़ेगी। तो 9th 11th और 10th, 9 10 11 ये तीनों क्लास के बच्चे, ये सारे चार्ट जितने मैं बना रही हूँ, इनको इन्हीं वीडियो में से लेकर के आप प्रिंट करवा सकते हो या इनको देख के अपने हाथ से भी बना सकते हो और अपने पास रख लो। तुम्हारी ग्रामर बहुत मजबूत हो जाएगी। गर्मी की छुट्टी भर इन पे बहुत सारा काम करो और तुम देखोगे कि कैसे तुम इंग्लिश के मास्टर बन गए। ये नॉलेज तुम्हारी आगे जो जॉब के इंटरव्यू होते हैं या इंग्लिश का पोर्शन जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो भी तुम्हें बहुत इससे मदद करेगा। तुम्हारी बेसिक बिल्कुल वो हो जाएगा मजबूत, तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी हिलेंगे नहीं, ये बात ध्यान रखना। तो है ना, कह रहा है ना, अगर वर्क हार्ड करोगे तो पास हो जाओगे, तो बस थोड़ा सा वर्क हार्ड रखना। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ठीक। अगर इसी में नॉट लगाओ, वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, कठिन मेहनत करो तुम पास नहीं होगे, ठीक। ऐसे जब कह रहा है तो हम अनलेस लगा देंगे। यू विल नॉट पास, यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक कि तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे, ठीक। तो जब नॉट लगा होगा सेंटेंस में तो हम वो लगा देंगे कंडीशन में। इसी को हम सिंपल बनाएंगे तो कैसे बनेगा, बाय वर्किंग हार्ड यू विल पास। अभी मैं एक चार्ट डाल दूंगी, उसमें यही सब रहेगा कि सिंपल में हम बाय लगाएंगे, इसमें हम इफ लगा देंगे, और कंपाउंड वाले में हम क्या लगा सकते हैं, कंडीशन अल्टरनेटिव वाला। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास, ठीक। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास। देख रहे हो, अदरवाइज यहाँ पे लगा रहे थे, बस ये सेंटेंस को आगे पीछे करना पड़ा, ठीक। तो यानी उस एक लाइन को भी अगर फोकस कर लोगे तो तुम तीनों टाइप के सेंटेंस बना लोगे, ये चीज़। तो ये हमारा कंडीशन हो गया। कंपैरिजन में देखो, यू आर लकी, तुम बहुत ही किस्मत वाले हो, आई एम नॉट एबल लकी, मैं उतना किस्मत वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पे हम एस डैश एस, सो डैश एस, दैन, इन सब का अभी हम लोग डिग्री ऑफ कंपेरिजन बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो तुम्हें ये बहुत आराम से बन जाना चाहिए। आई एम नॉट सो लकी एज यू आर, मैं उतना लकी नहीं हूँ जितना तुम हो। इसी को कंपैरिजन वाले में बना सकते थे, यू आर मोर लकी देन आई एम, ठीक। आगे देखते हैं, ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, उसने कठिन मेहनत किया, वो फेल हो गया। उल्टी बात कह रहा है ना, कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट माने अपोजिट, है ना। तो हम यहाँ पे ऑल दो लगा रहे हैं, ऑल दो या दो, कुछ भी, इवन इफ, सब इक्वली है, कोई बात नहीं। ऑल दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, यद्यपि उसने मेहनत की वो फेल हो गया। कंपाउंड में हम कैसे बना रहे थे,
कंपाउंड में हम कैसे बना रहे थे, उसमें कंट्रास्ट वाला, ही वर्कड हार्ड, यहाँ पे बीच में लगा दे रहे थे बट, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। ठीक, सिंपल में कैसे बना रहे थे, इन स्पाइट ऑफ, ठीक, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, इसको हम जिरंड बना दे रहे थे, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। देख रहे हो, जरा सा हम फोकस करेंगे तो हम इसी सेंटेंस को सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कुछ भी बना सकते हैं, बस ये हमें ध्यान रखना चाहिए कॉम्प्लेक्स में यही वाले कंजंक्शंस लगेंगे। अब देखो, द टी इज़ वेरी हॉट, अब यहाँ रिजल्ट बता रहा बहुत ही गर्म है, आई कैन नॉट ड्रिंक इट, मैं इसको पी नहीं सकता हूँ, बहुत गर्म है इसलिए मैं नहीं पी सकता हूँ। ठीक, तो इतनी गर्म है कि मैं नहीं पी सकता हूँ, सो और दैट लगेगा, पर बीच में ये गैप है, डैश देते हैं, इसका मतलब बीच में कुछ और वर्ड आ रहा है। वेरी हटा करके तुम, या टू हटा करके हम लोग सो कर देते हैं ना, हम लोग इसको रिमूव टू में पढ़ चुके हैं। सारे वीडियोज़ अगर तुम लाइन से पढ़ते आओगे तो ये सारी चीज़ें इतनी सिंपल लगेंगी, अगर नहीं पढ़े होंगे तभी तुमको डिफ़िकल्ट लग रही है, तो अगर डिफ़िकल्ट लग रही हो तो तुमको शुरुआत से शुरू करना है। ठीक, तो द टी इज़ सो हॉट, यहाँ पे दैट लगा दोगे, दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, बस इतनी सी बात है। पर्पस देखो आगे, गिव मी ए नाइफ, मुझे एक चाकू दो, आई वॉन्ट टू कट वेजिटेबल्स, मुझे सब्जियां काटनी है। गिव मी ए नाइफ सिंपल बना रहे थे, टू कट वेजिटेबल्स कर दे रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो दैट माने जिससे कि, इन ऑर्डर दैट, सो दैट इस सब के माने जिससे कि, ताकि, गिव मी ए नाइफ सो दैट आई मे कट वेजिटेबल्स, यहाँ पे संभावना बताने के लिए हम वर्ब को, वांट को हटा करके हम मे कर देंगे, गिव मी ए नाइफ सो दैट आई मे कट वेजिटेबल्स। ठीक, अगर यहाँ पास्ट टेंस होता तो यहाँ पे हम मे की जगह पर माइट कर देते, ये बात ध्यान रखना। ठीक, अगला देखो, मैनर, ही राइट्स ब्यूटीफुली, बहुत ही अच्छे ढंग से लिखता है, राइट इन द सेम, वैसे ही तुम लिखो, टीचर भी तुम्हारा कहता रहता है यार उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, उसको फॉलो करो, उसको देख करके लिखो भाई, है ना, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए ना, तो वही कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, राइट इन द सेम में उसी तरीके से लिखो, किस तरीके से, ब्यूटीफुली, राइट ब्यूटीफुली, और मैनर बता रहा है एज, जैसे कि वो लिखता है, राइट ब्यूटीफुली एज ही राइट्स इट, कहाँ कहाँ चेंजेस कर रहे हैं देख लो, ही राइट्स ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली हमने यहाँ ले लिया, ही राइट्स यहाँ चला आया, और हम यहाँ पे राइट कर दिया, यहाँ पे इन द सेम वे हटा दिया, उसकी जगह पे एज आ गया, राइट ब्यूटीफुली एज ही राइट्स इट। कलर कोडिंग को ध्यान रखोगे, चार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और अभी कंपैरिजन वाला एक पूरा चार्ट भी मैंने अलग से भी दे दिया है, उसको भी ध्यान से देख लोगे। अब तुम्हारे सामने चार्ट है सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के ट्रांसफॉर्मेशन का। कोई भी सेंटेंस लो और उसको तीनों में अप्लाई करके देखो, जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए लिया था, आई वेंट टू गार्डन, आई प्लक्ड फ्लावर, तो सिंपल में हम कर रहे थे गोइंग टू द, यानी पार्टिसिपल का यूज कर रहे थे। कंपाउंड में हम करेंगे आई वेंट टू गार्डन एंड आई प्लक्ड फ्लावर, और कॉम्प्लेक्स में उसी को हम कर लेंगे व्हेन आई वेंट टू गार्डन आई प्लक्ड फ्लावर। इसी तरह से तुम हर चारों ग्रुप में बेस मानो कंपाउंड को, और चारों ग्रुप में एक एक सेंटेंस लो और उसको बना करके देखो, डेफिनेटली तुम बना पाओगे, नहीं बना पाओ तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछोगे।